हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल एग्जाम में 45 डेज है। सीएचएसएल एग्जाम में 60 से 70 दिन मान सकते हो। एंड देन एमटीएस एग्जाम होगा। तो टाइम बहुत कम है एग्जाम्स में, लगातार एग्जाम्स होने वाले हैं। और इस आखिरी टाइम में आप सब लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहे होंगे, अपनी कमियों पर ध्यान दे रहे होंगे। बट इसी बीच बहुत सारे डाउट्स हैं। ओवर थिंकिंग होना, मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो कम आता है तो बहुत सारी थिंकिंग होना कि छोड़ दूं या नहीं होगा, या क्या करें इस बार, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये सब भी थिंकिंग होगी। एंड यहाँ से नेक्स्ट मॉक देना भी आपके लिए हार्ड होता होगा कि नेक्स्ट मॉक दूंगा फिर से स्कोर कम आएगा, फिर से डिमोटिवेट हो जाऊंगा। एंड समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्कोर बढ़ाऊं, स्कोर अटक ही रखा है तो मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या है। मैं रिवीजन ही करता रहूं ताकि स्कोर बढ़े कम से कम, देन मॉक टेस्ट दूंगा। एग्जाम से 10 दिन पहले मॉक टेस्ट दे लूंगा। ये भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि स्कोर कम आने से भी डर लगता है कि स्कोर कम आ गया तो क्या करूंगा, और न्यू मॉक में स्कोर कम क्यों आता है पीवाईक्यू मॉक से। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अंत तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की और वीडियोज में बनाता रहूं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि पीवाईक्यू मॉक्स वर्सेस न्यू मॉक्स, कि पीवाईक्यू मॉक किसे अटेम्प्ट करना चाहिए और न्यू मॉक किसे अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, तो पीवाईक्यू मॉक्स जो है 120 से अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आप पीवाईक्यू मॉक अटेम्प्ट करिए, लगातार पीवाईक्यू मॉक अटेम्प्ट करिए। सीजीएल 23, 24, 22 जितना कर सको उतना करो। बट अगर आपका स्कोर 150 प्लस आ रहा है तो अल्टरनेट डेज पे आप पीवाईक्यू मॉक को छोड़ के आप न्यू मॉक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अल्टरनेट डेज पे आपका न्यू मॉक चलना चाहिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगाओ, कहीं से भी लगाओ चलेगा, बट न्यू मॉक लगाते रहो, लाइव मॉक लगाते रहो। एंड जिनका स्कोर 130 से 150 के बीच में, वो लोग मिक्सर कर सकते हैं कि पीवाईक्यू भी लगाए, एक दिन पीवाईक्यू लगाया, अगले दिन न्यू मॉक लगाया। इस तरीके से उनको करना चाहिए क्योंकि वो मीडियम रेंज में। एंड आपका स्कोर जो बढ़ाएगा वो पीवाईक्यू मॉक बढ़ाएगा, बेसिक सी बात है, बढ़ाएगा जरूर बढ़ाएगा। एग्जाम में भी पीवाईक्यू मॉक के बेस के ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि एसएससी वही पूछता है, वही कॉन्सेप्ट बार बार आएंगे। बट न्यू मॉक क्या करते हैं, न्यू मॉक हमें तैयार करते हैं कि अगर आपके पास एग्जाम में थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होता है, अगर क्वेश्चन थोड़े इरेलीवेंट पूछे जाते हैं, अगर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे पूछे जाते हैं जो ट्रिक बना के समझाने हो, या ट्रिक की थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो भी हम तैयार हैं क्योंकि हम न्यू मॉक देते रहते हैं। तो न्यू मॉक हमेशा आपको तैयार करते हैं कि पेपर अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो भी आप कैसे कोप अप कर लोगे, कैसे टाइम को मैनेज करोगे, वो सब चीजें आप सीखते हो न्यू मॉक से। पीवाईक्यू मॉक से आप क्या सीखते हो कि जो एसएससी क्वेश्चन पूछता है, लगातार जो सेट पूछता आया है, उन कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो जाए, आपके वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आप एसएससी एग्जाम से पैटर्न के हिसाब से एग्जाम में अच्छा करके आ जाए, वो आप पीवाईक्यू मॉक से सीखते हैं। तो पीवाईक्यू मॉक्स मतलब वो मॉक्स या मॉक्स के वो क्वेश्चन जो आप लगातार नोट्स में पढ़ते हैं, जो लगातार आप पीवाईक्यू बुक से भी सोल्व करते हैं, जो लगातार आपको टीचर्स बताते भी रहते हैं वीडियोस के माध्यम से, वो होते हैं आपके पीवाईक्यू मॉक्स। और उनमें आप स्कोर अच्छा करते हो क्योंकि वही आप पढ़ते हो टीचर से, वही आप जो है प्रैक्टिस करते हो बुक से, एंड वही चीजें जो है आप बार बार लगाते हो क्वेश्चन फॉर्मेट में, कहीं से भी क्विजेज में या सेक्शनल मॉक्स में या पीवाईक्यू के कहीं से भी। तो वो सब चीजें पीवाईक्यूज है, मतलब एसएससी ने जो पूछा वही क्वेश्चन आपने बार बार पढ़ा है, इसलिए आपका स्कोर अच्छा आ रहा है। जब न्यू मॉक आप देते हो तो स्कोर कम इसलिए आता है क्योंकि वो न्यू क्वेश्चन है, मेरे जैसे लोगों ने बनाए हुए क्वेश्चन है। मैं मान लो बैठा हूं तो मैं मेरे को बनाना है मॉक टेस्ट, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे मान लो कल से लॉन्च करता हूं कि मैं मॉक टेस्ट सीरीज ला रहा हूं। मैं मॉक टेस्ट बनाऊंगा तो सोचूंगा कि मान लो अगर एसएससी अच्छा क्वेश्चन भी पूछता है तो किस तरीके का अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का क्वेश्चन पूछता है एसएससी, तो वो ऐसे पूछेगा। बट मैं इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाता हूं ताकि जो अच्छे लोग हों, जो और अच्छा करना चाहते हो, जो और अच्छा पढ़ना चाहते हो, जो कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, वो जब न्यू मॉक दे तो उसको मजा आए कि हाँ यार इस मॉक से कुछ सीखा है। तो इस तरह की चीजें आपको न्यू मॉक में मिलती है। और न्यू मॉक में स्कोर इसलिए थोड़ा कम आता है क्योंकि वो जो एसएससी के क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा इधर उधर करके पूछा जाता है, थोड़ा अच्छा करके पूछा जाता है, या ये कह सकते हो कि थोड़ा रेलिवेंट करके भी पूछा जाता है, ताकि आप एग्जाम में तैयार होके जाएं कि अगर पेपर ऊपर नीचे भी आए तो मैं तैयार हूं एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो न्यू मॉक में इसलिए स्कोर कम आता है क्योंकि वो एसएससी के वो पीवाईक्यूज नहीं है जो आप प्रैक्टिस करते आए थे, बट जबकि वो उन्हीं पीवाईक्यूज के बेस पे थोड़ा ऊपर नीचे करके बनाए हुए हो। और ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन वैसे बनाए होते हैं, कुछ 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में वो थोड़ा बहुत करना भी चाहिए क्योंकि न्यू मॉक है, वो सीखना है। तो इसलिए वो न्यू मॉक्स में आपका स्कोर थोड़ा कम आता है क्योंकि उनमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो अच्छे बनाए जाते हैं, इधर उधर से बनाए जाते हैं, एंड वो आपके देखे हुए नहीं होते हैं, या आप उनको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, इस वजह से। ठीक है, अब जिन लोगों का स्कोर 150 प्लस आता है ना, जब वो न्यू मॉक भी देंगे तो उनको पता है कि हाँ यार ये एसएससी का वो पीवाईक्यूज था, उसमें ही थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाया। हाँ यार, ये एसएससी के 2024 में ऐसा क्वेश्चन आया था प्रॉफिट परसेंट को लेके, परसेंटेज प्रॉफिट को लेके, कि उसमें ही थोड़ा सा 120% पूछ लिया गया, मतलब उसमें ही थोड़ा कैलकुलेशन को बढ़ाया। तो जो न्यू मॉक का फर्क है वो आप तब समझ पाते हो जब आप 150 प्लस स्कोर कर रहे हो। अगर 120 130 के बीच में आ रहे हो तो आपका हमेशा डाउट ये रहेगा कि मैं जब पीवाईक्यू देता हूं तो मेरा 140 स्कोर आ रहा है, जब न्यू मॉक दे रहा हूं तो मेरा 120 आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि पीवाईक्यूज तो आपने प्रैक्टिस किया है, वो कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, वो आपने बार बार देखा है, इसलिए उनमें अच्छा कर रहे हो। एंड जब पीवाईक्यूज में आप लगातार और ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप न्यू मॉक्स में भी स्ट्रॉन्ग अपना कर लोगे। जब आप एक कॉन्सेप्ट है, मान लो एक पुलिस थ्योरम है, वो पीवाईक्यूज में बार बार आई है एंड आपने बार बार प्रैक्टिस कर ली है उसकी, तो जब आप न्यू मॉक भी दोगे तो पुलिस थ्योरम को अगर थोड़ा इधर उधर करके पूछेगा तो आप उसको भी कर दोगे। तो जब पीवाईक्यूज में स्कोर आपका लगातार बढ़ने लगेगा ना, 150 160 हो गया, तो उधर न्यू मॉक में भी आपका 130 से 140 होने लगेगा।
मान लो फिर 170 हो गया पीवाईक्यू में, तो आप इधर 150 करने लग जाओगे। तो ये तब होगा जब आपकी प्रैक्टिस लगातार पीवाईक्यूज में और अच्छी होती जाएगी। आप सोच रहे हो मैंने एक बार पीवाईक्यू बुक लगाई है और न्यू मॉक में मेरा स्कोर 130 ही आ रहा है, तो वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका पीवाईक्यूज अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं कि आप उनके बेस पे बनाए हुए अच्छे क्वेश्चन भी कर पाओ। तो ये दिक्कत होती है कि जो अच्छा करने वाले हैं 170 पीवाईक्यू में लाते हैं, वो न्यू मॉक में या जो अलग अलग मॉक टेस्ट सीरीज आती है, कई प्लेटफॉर्म्स की लाइव मॉक्स आते हैं, उनमें 150 स्कोर करते दिखते हैं, 155 स्कोर करते दिखते हैं अगर मॉक अच्छे लेवल का है। बट अगर मॉक ईजी है तो भाई उस मॉक में 160 भी कर देते थे, 165 भी कर देते। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कंक्लूजन यही है कि न्यू मॉक का स्कोर और जो पीवाईक्यू मॉक का स्कोर है उसमें डिफरेंस होगा, और वो इसलिए होता है क्योंकि न्यू मॉक में पीवाईक्यू के बेस पे जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा अच्छा करके सही तरीके से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जाता है, थोड़ा कैलकुलेटिव करके पूछा जाता है, इसलिए आपका न्यू मॉक में स्कोर कम आता है। इसमें बढ़ेगा कैसे, तो बढ़ेगा ऐसे कि जब आप पीवाईक्यू मॉक्स को या पीवाईक्यू क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस बुक्स को और करते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे चीजों को, तो वो कॉन्सेप्ट जो आपने पीवाईक्यूज में किए वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपका जो न्यू मॉक में उस कॉन्सेप्ट पे बेस पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी बनाया वो भी आप करने लगोगे, थोड़ा सा अच्छा। मैं ऐसा नहीं कर रहा बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं न्यू मॉक में, नहीं आते हैं, बट वो थोड़ा सा हटके जो अगर आ जाए तो उसको भी आप करने लगोगे जब आपके पीवाईक्यूज की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब देखिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, वो ये है कि जब भी हम मॉक देते हैं, मेरे लगातार मॉक्स में स्कोर आ रहे थे 140 145, अचानक से मेरा स्कोर 120 आ गया, या मेरा 150 स्कोर आ रहा था अचानक से 130 आ गया। अब इस चीज से कैसे उभरे, वहां पे लगता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि यार ये मैंने क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सच में पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा, या मैं छोड़ दूं क्या यार, क्या है ये, मतलब 120 में तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, मेरा एग्जाम में तो कहीं स्टैंड नहीं करता मैं। तो इस अप्रोच से ये जो आपने यहाँ पे सोचा है ना, शायद आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। इससे पिछले कई मॉक्स में आप 140 145 करते आए हो, इसका मतलब क्या है कि आप उतना ला सकते हो, आपका जितना भी हाईएस्ट स्कोर रहा हो मॉक्स में कभी भी रहा हो, मान लो किसी का आपका स्कोर 155 आया किसी मॉक में, इसका मतलब है कि आप एग्जाम में भी 155 ला सकते हो। बट आप ये सोचते हो कि आपका हर मॉक में स्कोर सेम ही रहेगा, या 105 की रेंज में दो मार्क्स इधर उधर होंगे और वही चलता जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हर मॉक आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। कोई मॉक को आपको सिखाएगा कि यार माइंड और अप्रोच जो है मॉक के टाइम पे, जो फोकस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो माइंडसेट है बहुत अच्छा होना चाहिए, तब अच्छा करेगा। कोई मॉक ये सिखाएगा यार नॉलेज कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना पड़ेगा, कोई ये सिखाएगा यार कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना पड़ेगा, कोई सिखाएगा कि जीके में अच्छा करना पड़ेगा। तो हर मॉक कुछ ना कुछ सिखाता है। वैसे ही जब एक स्कोर डिप करता है ना किसी मॉक में अचानक से स्कोर 150 130 पे आ गया, 120 पे आ गया, वो सिखाता है कि यार तेरे को इन चीजों में से भी गुजरना है, तेरे को समझना है कि स्कोर कम आ रहा है क्योंकि अभी टाइम है एग्जाम में, 40-45 दिन है, प्री एग्जाम में, मेंस में बहुत टाइम है, तो तू पहले से अच्छा तो कर रहा है, बट ऐसा भी दिन आ सकता है, तेरा ऑफ डे भी आ सकता है, जिस दिन तेरा अच्छा दिन नहीं जा रहा हो, मॉक टेस्ट लगातार खराब हो रहा हो, उस टाइम पे तेरे को माइंडसेट ऐसा रखना है कि तू अपना बेस्ट दे सके, वरना हाल ये हो जाएगा तेरा 120 भी आ सकता है। तो वहां से हमें सीखना है कि यार माइंडसेट को कैसे इंप्रूव करना है। वहां से हमें ये भी सीखना है कि कुछ कुछ चीजें अभी भी है जो मेरी कमजोर है, जहां पे मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, जहां पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अगर वो स्कोर कम गया है तो वो बहुत अच्छी चीज है आपके लिए अभी के टाइम पे, क्योंकि वो आपको सिखा रही है कि देख ये भी चीजें हैं जो तेरी बच रही है, अभी तू लगातार अच्छा स्कोर तो कर रहा है, बट कहीं ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट भी आ जाए तेरा गलत हो जाए। तो तू इन चीजों से सीख और आगे आने वाले मॉक्स में इंप्लीमेंट कर। तो जब लो स्कोर आता है वो सिखाता है कि मेंटली भी तैयार रहना कि एग्जाम में अच्छा नहीं जा रहा तो उस टाइम भी कैसे बेस्ट आउटपुट देके एग्जाम में आना है, अगर पेपर लेवल अच्छा आ गया तो भी कैसे बेस्ट आउटपुट देके एग्जाम से आना है। कि आपको सिखाती है बहुत सारी चीजें कि अभी भी तेरे टॉपिक्स वीक है, अभी भी ये कॉन्सेप्ट वीक है, इन पे काम कर, ताकि आगे आने वाले मॉक्स में या आगे आने वाले एग्जाम में इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए तो भी तेरा गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा देखो, अगर आप स्कोर को देख के हर दिन ये जज करने लगोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या मैं क्या करूं, मैं सब कुछ कर चुका हूं, तो आप अगर इस नेगेटिव अप्रोच के साथ जाओगे तो लगातार आपको अपना रिजल्ट डिग्रेड होता ही दिखेगा। बट ऐसी अप्रोच रखोगे कि मेरे को हर मॉक कुछ ना कुछ सिखा रहा है, कम आ रहा है तो उससे मैं ये सीख रहा हूँ कि अभी भी ये कॉन्सेप्ट मेरे वीक है, अभी भी ये चीजें मेरी वीक है, या अभी भी मुझे ये रिवाइज करना, ये प्रैक्टिस करना बाकी है, उस पर मैं काम करूंगा और नेक्स्ट मॉक में देखूंगा कि और अच्छा स्कोर कर पाऊं। या अगर मेरा कम स्कोर आया तो शायद मेरा माइंडसेट मैं एग्जाम के टाइम पे अच्छा नहीं रख पाया, फोकस अच्छा नहीं रख पाया, सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा कर दी, शायद क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत कर दी, या मैं मेंटली जो है जब पेपर कर रहा था तो मैं वीक पड़ गया कि यार नहीं हो पा रहा नहीं हो पा रहा। तो इस अप्रोच को भी मुझे कैसे इंप्रूव करना है वो भी मैं इस मॉक से सीख रहा हूँ। तो स्कोर कम आने वाला चीज भी मुझे बहुत कुछ सिखा रही है कि तू नेक्स्ट मॉक्स में कैसे अच्छा कर सकता है और एग्जाम में कौन सी चीजें नहीं करनी। तो ये चीजें जो है कभी कभी कम स्कोर आना कभी ज्यादा आना वो चलती रहेगी, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, हम अपने आप को मॉक कर रहे हैं, अपने आप को चेक कर रहे हैं कि मैं कहाँ वीक हूँ, कहाँ स्ट्रॉन्ग हूँ, क्या अच्छा करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, कैसे अप्रोच मुझको रखनी है। तो ये सब चीजें मॉक टेस्ट सिखाता है और मॉक टेस्ट वही आपको सिखा रहा है। कभी स्कोर कम आएगा, कभी ज्यादा आएगा, कभी बाकी एवरेज आपका एक मेंटेन रह के चलना चाहिए, मैं हमेशा कहूंगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हो, एक मॉक में 180 आ गया, दूसरे में 110 आ गया, ये किसी के साथ नहीं होता है, किसी के साथ होगा भी नहीं। तो आपको सीखना क्या है यहाँ से कि ये चीजों से थोड़ा उबर के थोड़ा स्मार्ट अप्रोच के साथ, एक स्मार्ट माइंड के साथ चलो कि यार एग्जाम में सिलेक्शन तो मेरे को लेना है। अब यहाँ से मेरा स्कोर कम आया तो इसको मेरे को कैसे इंप्रूव करना, उस पर काम करूंगा, ना कि ये कि कम आ गया मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। ये थिंकिंग से बच के रहना है, क्योंकि टाइम कम है और मेरे को रिजल्ट निकालना ही निकालना है।
मेरे को अपना बेस्ट देना ही देना है। तो बेस्ट कैसे दूंगा? जब मैं इन सब चीजों से दूर रह के हर मॉक से कुछ सीखता चलूंगा, हर मॉक में कुछ कुछ करता चलूंगा, इंप्रूव करता चलूंगा, अप्रोच में, माइंडसेट में, नॉलेज में, कैलकुलेशन में, कॉम्प्रिहेंशन में, वोकेब में इंप्रूव करता चलूंगा। वो मेरा स्कोर बढ़ाएगी, ना कि ये सब चीजें कि कम आ गया तो होगा कि नहीं होगा। मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट चला गया, एग्जाम थोड़ी ना है। अभी तो मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लगातार मॉक देते जाएंगे, इंप्रूव करते जाएंगे और अच्छी चीजें होती जाएगी। अभी दिन भी बचे हैं तो और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा करेंगे। बाकी मॉक टेस्ट में तो मेरा 150, 145, 140 आता ही है, तो एक मॉक में कम आ गया तो क्या हो गया, 130 भी तो आया था अगले मॉक में। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीजें चलती रहेगी। आपको यहाँ से हर मॉक से कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना है, उसी के बेस पे चलना है। बाकी पीवाईक्यू मॉक्स, न्यू मॉक्स में स्कोर का गैप रहेगा, वो हमेशा रहेगा, चाहे आपका कुछ भी कर लो, है ना। चाहे वो मैं भी देता था तो मेरा भी रहता था, कोई भी टॉपर देता है, एयर 1 भी देता है, उसका भी रहता था, ठीक है। इसे समझने की जरूरत है, समझिएगा। दूसरा, अपनी अप्रोच को सुधारिएगा। हर दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर दिन आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हर दिन आपको अपने अच्छे माइंडसेट के साथ पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि मॉक टेस्ट में स्कोर ऊपर नीचे हो रहा है। एक चीज और ध्यान रखना, परसेंटाइल पे ध्यान दिया करो, ना कि मॉक टेस्ट के स्कोर पे। परसेंटाइल पे जितना ध्यान दोगे उतना अच्छा करोगे, क्योंकि आपको परसेंटाइल ही दिखाएगी कि आप 100 लोगों में से कहां स्टैंड करते हो। अगर मान लो कोई अच्छा मॉक था जिसमें मैं 160 स्कोर कर गया, बट उसकी कट ऑफ आपकी कितनी है, 162 है, तो क्या मतलब। वही मान लो हार्ड मॉक था जिसमें मैंने 130 स्कोर किया बट कट ऑफ 120 है। तो ये चीजें होती है कि आप किसी भी मॉक को अपने स्कोर के बेस पे जज मत करो, परसेंटाइल के बेस पे जज करो कि आप कितने लोगों से आगे हो। अगर आपकी परसेंटाइल 90 टू 95 है या इससे ऊपर है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। 95 से ऊपर है तो इसका मतलब सिलेक्शन की दौड़ में भाग रहे हो, बहुत तेजी से भाग रहे हो। तो ये चीजें सीखो कि परसेंटाइल पे ध्यान दें, मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ जाए तो कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते चले, माइंडसेट एंड अप्रोच में बदलाव लाएं, क्योंकि हर दिन इंपॉर्टेंट है। किसी दिन डिमोरलाइज होकर बैठना, ये सोचना कि नहीं हो रहा, आपको सच में नहीं हो रहा की तरफ ले जाएगा, एंड वो हमें करना नहीं है। हमें बेस्ट देना चाहिए, 110 स्कोर आए किसी मॉक में, 100 आए, मुझे हर मॉक में कुछ ना कुछ सीखते चलना है। कहीं किसी में कैलकुलेशन सीखूंगा, किसी में वोकेब, किसी में कॉम्प्रिहेंशन, एंड ऐसे चलता जाऊंगा। ये चीज सीखते हुए आगे बढ़ो, बहुत अच्छा करोगे, एंड डिमोरलाइज मत होना। अच्छा जब सोचोगे तो अच्छा ही बनोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव भी करोगे, एग्जाम में कॉन्फिडेंट होके जाओगे, ठीक है। तो सीखते रहना, चीजों को करते रहना, डिमोलाइज होने की कोई नीड नहीं है। कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड लास्ट रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना, अपलोड करने में, सोचने में, एंड सब डिसाइड करने में। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और थोड़ा खुश रहो, मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो, एंड एनर्जेटिक रहो कि एग्जाम आने वाला है, बहुत अच्छा करूंगा, फोड़ दूंगा, और इस बार बहुत अच्छा करके एग्जाम में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लूंगा। बट उसके लिए अच्छे दिमाग से सोचूंगा, अच्छे माइंडसेट से रहूंगा, एंड काम करूंगा प्रोग्रेसिव सोच रखते हुए, तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, मेरा आएगा ही आएगा। तो उस अप्रोच से चलोगे, सब अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, बी हेल्थी,